अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, सफ़ाई क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं सफ़र का साथी और सिरदर्द का भाग 2। पिछले भाग में हमने देखा था कि लेखक ने करारा व्यंग करते हुए कहा था सहयात्रियों के बारे में, कि वो कहते हैं कि सहयात्री हमको पता नहीं कि किस तरह से हमारे पास में आए और किस तरह से हमसे बातचीत करे या हमारे सवालों का सही सही जवाब दे। उसके बाद में वो कहते हैं कि मुझको बस में यात्रा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो वे बस की स्थिति बताते हुए कहते हैं कि उसमें भीड़ भाड़, कम जगह और किसी सहयात्री का आकर हमारे पास में बैठना यह उचित नहीं है कि वे हमारा और उसका स्वभाव एक साथ हो। अब इस भाग में देखते हैं, वे इस भाग में भाग क्रमांक 2 में बताते हैं कि सुपरफास्ट ट्रेन और एक्सप्रेस ये किस तरह से होता है। आइए देखते हैं। वो कहते हैं कि सुपरफास्ट के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा, लेखक कहते हैं कि मुझको सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना पसंद है। वे दोनों का अंतर बताते हुए कहते हैं कि सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव एक विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है। विशिष्ट व्यक्ति जैसे कि स्पेसिफिक पर्सन, यानी कोई विशिष्ट व्यक्ति है, कोई ख़ास व्यक्ति होता है। एक सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उसी की तरह होता है। जिस तरह से एक विशिष्ट व्यक्ति केवल अपने ही दर्जे के लोगों के साथ में मुलाकात करता है, अपने ही दर्जे के लोगों के साथ में वे एक दोस्ताना रखता है, मित्रता रखता है, उसी तरह से सुपरफास्ट ट्रेन होती है। सुपरफास्ट ट्रेन कभी भी छोटे छोटे, यानी इसका अर्थ इस प्रकार से है, इसको तुलना दी गई है विशिष्ट व्यक्ति से, सुपरफास्ट के। जिस तरह से एक विशिष्ट व्यक्ति अपने ही बराबरी वाले के साथ में मिलता है, उसी तरह से सुपरफास्ट ट्रेन भी बड़े बड़े शहरों पर ही रुकती है। और वे कहते हैं कि सुपरफास्ट ट्रेन जो होती है एक विशिष्ट व्यक्ति की तरह तो होती ही है, और उसको अपनी चाल पर भी बहुत नाज होता है। बच्चों, चाल पर नाज होना मतलब कैसा है कि इतरा कर चलना। जैसे कि सुपरफास्ट ट्रेन बहुत ही गति से चलती है, वे कहते हैं कि सुपरफास्ट ट्रेन को अपनी चाल पर नाज होता है। वे छोटे छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती और तेज़ी से आगे बढ़ जाती है, एक विशिष्ट व्यक्ति की तरह। अब वो कहते हैं कि एक्सप्रेस जो स्टेशन को देखकर ही एक्सप्रेस ट्रेन क्या होती है बेटा, धीमे धीमे हो जाती है और आकर इत्मीनान से रुक जाती है। जैसे कि एक मित्र जब अपने दूसरे मित्र को देखता है तो वे क्या करती है, वे जिस तरह से एक मित्र दूसरे मित्र को देखकर अपनी चाल को धीमा कर देता है, उसी तरह से एक्सप्रेस ट्रेन एक छोटे से स्टेशन को देखकर भी क्या करती है, अपनी चाल को धीमी धीमी कर देती है। और वो कहते हैं कि वे सबको अपने गले लगाती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है। हृदय मतलब हार्ट। और वो कहते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है वे सारे लोगों को अपने हृदय में स्थान देती है। इसका अर्थ इस प्रकार से है क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है बच्चों, वे एक छोटे से छोटा स्टेशन और तालुका भी लेती है और वहाँ पर सारे लोगों को अपने साथ लेकर सफ़र करती है, यात्रा करती है। इसका अर्थ है कि अपने हृदय में जगह देना। उसके बाद वो कहते हैं कि धीरे धीरे स्टेशन से, और जब वे किसी स्टेशन से निकलती है, अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ती है, तो धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे से आगे बढ़ती है, जैसे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से विदाई लेता हो। और फिर कहते हैं कि अब उसके बाद में लेखक कहते हैं कि इस प्रकार से होता है ये सुपरफास्ट ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन। वो कहते हैं कि मुझको तो रेल की खिड़की से बैठकर दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है, बाहर की चीज़ें देखने में मज़ा आता है। वो कहते हैं कि जैसे कि बाइस्कोप, एक एग्जांपल देते हैं, उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देकर कहते हैं कि जैसे कि बाइस्कोप, पहले बच्चों के एक बाइस्कोप होता था कि जिसमें एक तस्वीर होती थी, बच्चे बाइस्कोप से इस तरह से देखा करते थे और वो ऊपर से इस तरह से घुमाया करता था, तो इससे पिक्चर्स चेंज होते थे और बाइस्कोप में वो पिक्चर्स बड़ी बड़ी दिखाई देती थी। उसी प्रकार से उसका उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि मुझको रेल की खिड़की पर बैठकर बाहर की दुनिया देखने पे मज़ा आता है, जैसे कि हम बाइस्कोप में फ़ोटो देखा करते थे। अब आगे वो व्यंग करते हुए कहते हैं कि जब अगर से हम शांति से कोई खिड़की पर बैठे हैं और बाहर देख रहे हैं तो कोई हमको शांति से बैठने नहीं देगा। जैसे ही हम अपनी खिड़की पर बैठे तो कोई ना कोई तुम्हारे झोले में यानी तुम्हारे बैग में झांकेगा और वो तुम्हारा समाचार पत्र देखेगा और तुमसे मांगेगा। और
मांगने के बाद में वे आपकी बिना परमिशन के, आपकी बिना इजाज़त के क्या करेंगे, उस समाचार पत्र को एक से दूसरे का देंगे, दूसरे से तीसरे का। इस तरह से आपका जो समाचार पत्र है वो पूरे डिब्बे में घूम जाएगा और आपकी स्थिति कैसे हो जाएंगी, जैसे कि समाचार पत्र मांगने वाले की तरह। क्योंकि बच्चों इसमें रेल यात्रा में ऐसे कई लोग होते हैं कि जो बगैर इजाज़त के आपकी चीज़ का उपयोग कर लेते हैं और उसके बाद में आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कि वो चीज़ आपकी नहीं उसकी हो और आप मांगने वाले हो। इसी तरह से तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि समाचार पत्र के कई उपयोग हैं। समाचार पत्र के ऐसे ऐसे उपयोग हैं जो खुद संपादक को पता नहीं होगा कि उसके समाचार पत्र के उपयोग कितने कितने हैं। कि जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक समाचार पत्र के उपयोग ऐसे है कि जैसे समाचार पत्र कोई एक पेज, कोई उससे पेपर, कोई सीट झाड़ रहा है, कोई उसको बिछाकर उस पर खाना खा रहा है, कोई उसको बिछाकर उस पर बैठ रहा है। इस तरह से समाचार के इन्होंने यहाँ पर उपयोग बताए हैं। वे कहते हैं कि समाचार पत्र का अलग अलग उपयोग तो होता ही है, उसी तरह से तुम्हारी स्थिति ऐसे हो जाएंगी जैसे कि तुम मांगने वाले हो। प्यारे बच्चों, अब लेखक कहता है कि मुझको अब कुछ पल आराम करना था कि अचानक मेरे सहयात्री ने मुझसे प्रश्न पूछा। देखिए, यहाँ पर उन्होंने पहले व्यंग किया है कि फिजूल बात करने वालों पर, अब यहाँ पर व्यंग किया है बेमतलब का बिना पूछे समाचार पत्र मांगने वालों पर। अब वे व्यंग कर रहे हैं किस पर, बिना पूछे आपसे सवाल पूछने वालों पर। वे कहते हैं, अब एक लेखक आराम से बैठे हुए थे अपनी कुर्सी पर और एक सामने वाले ने प्रश्न पूछा, भाई तुम कहाँ पर चल रहे हो। अब लेखक उनके जवाब में क्या कहते हैं और इस पर क्या व्यंग में उन्होंने क्या कहा है, ये देखते हैं हम भाग 3 पर। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू।